नमस्कार, मैं हूँ रूपचंद्र झा और इस समय आप मुझे YouTube पर सुन रहे हैं। बिहार विधानसभा का मौजूदा सत्र समाप्त हो चुका है। यह सत्र 22 जुलाई से 26 जुलाई तक प्रस्तावित था। वैसे तो बिहार में 4 सत्र हर वर्ष आयोजित होते हैं। केवल बिहार ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों में और केंद्र सरकार की भी वर्ष में कम से कम 4 सत्र आयोजित होती है, जिसमें पहले सत्र का नाम बजट सत्र होता है, फिर ग्रीष्मकालीन सत्र, फिर मानसून सत्र और अंत में शीतकालीन सत्र होता है। तो बिहार विधानसभा की मौजूदा सत्र के दौरान कई विधायकों के द्वारा सरकार से कर्मचारी के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न पूछे गए थे और उस पर सरकार का जो जवाब था वो काफ़ी असंतोषजनक जवाब था। इसी तरह का एक प्रश्न बिहार के विधायक, बिहार विधानसभा के सदस्य विनय बिहारी जी के द्वारा पूछा गया, लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया वो काफ़ी नकारात्मक था। एक ऐसे समय में जब बिहार के कई लोग नियमित कर्मचारी बनने का सपना देख रहे हैं, 2800 के ग्रेड पे पाने का सपना देख रहे हैं, ऐसे में सरकार का यह जवाब काफ़ी नकारात्मक है। सदन ही एकमात्र साधन होता है सरकार से प्रश्न करने का और सरकार उस सदन के माध्यम से जवाब देकर संतुष्ट करती है। लेकिन विनय बिहारी जी के प्रश्न का जब सरकार ने जवाब दिया तो ये काफ़ी असंतोषजनक। हाँ, आप खुद सुनिए विनय बिहारी जी के प्रश्न पर सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी जी क्या जवाब दे रहे हैं। इसके बाद आप अपना निर्णय ले सकते हैं। श्री विनय बिहारी। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह राज्य के 4 लाख संविदा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त करावे। माननीय मंत्री सामान्य प्रशासन। महोदय, सरकार की स्पष्ट नीति है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं यानी नियमित सरकारी सेवक होते हैं और जो संविदा कर्मी होते हैं, दोनों की नियुक्ति प्रक्रिया तथा सेवा शर्तें अलग अलग होती हैं। इसलिए सीधे एक बार में 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी सेवक या सरकारी कर्मी नहीं माना जा सकता है। वैसे जो संविदा कर्मी भी है महोदय, उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए मुख्यमंत्री जी ने अनेक अवसरों पर उनकी सुविधाएं बढ़ाई हैं कि जैसे उनकी पहले कुछ ही दिनों के लिए होती थी, कुछ ही वर्षों के लिए संविदा होती थी, अब उनके सेवानिवृत्ति की आयु तक वो इस संविदा पे रह सकते हैं और भी उनको ईपीएफ ई सब की सुविधा अलग अलग समय पर अनेक सुविधाएं दी गई हैं। खासकर जो महिला कर्मी हैं उनको मातृत्व अवकाश से लेकर सारी सुविधा दी जा रही है, लेकिन एक साथ 4 लाख संविदा कर्मी को सरकारी कर्मी बनाने में सरकार को असुविधा है। इसलिए माननीय सदस्य से आग्रह है कि अपना प्रस्ताव वापस लें। माननीय मंत्री के विशेष जवाब के आलोक में क्या माननीय सदस्य अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? मुझे सिर्फ 4 पंक्ति बोलने का अवसर दिया जाए। 2 पंक्ति कविता में। हाँ, कविता में। हाँ जी। बोल। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। हम उम्र गुजारेंगे कब तक, इस आस में कि तुम आओगी। जब हो जाएंगे हम बूढ़े तब किसका दिल बहलाओगी। क्या माननीय सदस्य अपना संकल्प वापस लेना चाहते हैं? 2 पंक्ति आपके हो गया ना, 4 हो गया। यही आरजू है आपसे, यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। यही आरजू है आपसे, कुछ और न कहने वाले हैं। उम्मीद उन्हीं से होती है जो दर्द समझने वाले हैं। मैं अपना संकल्प इस उम्मीद के साथ कि कभी इन 4 लाख कर्मियों के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, क्योंकि हम आपके हैं, आप ही से प्यार करते हैं, इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप ही विचार करते हैं और आप ही विचार करेंगे। मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं। श्री अनिल कुमार।